गहरी रात हो चुकी है। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ठंडी हवा बह रही है और अंधेरे में कहीं दूर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही है। आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, हेडफोन्स लगाए, और आपके सामने खुला है एक ऐसा राज जिसे कभी उजागर नहीं होना था। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी। वो सच्चाई जो कैमरों से छुपा दी गई, वो कहानी जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और वो नाम जो कभी उजागर नहीं हो पाए। ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल की दास्तान है जहां पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का घातक खेल खेला जाता है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक मशहूर चेहरे की, जिसकी हंसी सबको पसंद थी, लेकिन उसकी मौत के पीछे का सन्नाटा आज भी चीखता है। क्या ये मौत थी या एक प्लान किया गया मर्डर? कौन था वो शख्स जिसने इस केस की सबसे अहम कड़ी 200 करोड़ की डायरी को गायब कर दिया? और क्या इस मौत के पीछे छुपे हैं कुछ बेहद ताकतवर लोग, जिनका नाम सामने आने से पहले ही इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? तो अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट्स धीमी कर दीजिए और अपने हेडफोन्स को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में जितना गहराई में जाएंगे उतने ही खौफनाक राज खुलेंगे। यह है क्रिम्सन्स मिस्टीरियस, और आप सुन रहे हैं 200 करोड़ की लाश, सतीश कौशिक केस का सच। तारीख थी 8 मार्च 2023। जगह दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल फार्म हाउस। बॉलीवुड और बिजनेस टाइकून की एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। महंगी शराब, रॉयल सूट्स और चारों तरफ कैमरे। पार्टी के बीचों बीच एक चेहरा जो सभी को जाना पहचाना था, फिल्म मेकर और एक्टर सतीश कौशिक। एक हंसमुख इंसान जो हमेशा मजाक करने के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात उनकी हंसी के पीछे एक अजीब सा तनाव था। रात के करीब 11 बजे, जब पार्टी अपने चरम पर थी, तभी सतीश कौशिक को एक कॉल आया। वो अपना फोन देखकर ठिठक गए। फोन पर कोई ऐसा नाम था जिसे देखकर उनकी हंसी अचानक गायब हो गई। उन्होंने धीरे से फोन उठाया, कान से लगाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, अभी आ रहा हूं। उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त से कहा कि वो बस 2 मिनट में वापस आएंगे, और फिर सीधे होटल के एक प्राइवेट रूम में चले गए। वो कमरा जहां से वो फिर कभी जिंदा बाहर नहीं आ सके। सुबह के 4 बजे होटल स्टाफ को खबर मिली कि उनका दरवाजा कई घंटों से बंद है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो दिखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। एक बेजान शरीर, चेहरे पर एक अजीब सा डर, और मेज पर रखी 1-200 करोड़ की डायरी, जिसमें कुछ ऐसे नाम थे जिनका खुलासा होना कई बड़े लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची, डायरी गायब हो गई। क्या यह महज इत्तेफाक था या पहले से प्लान किया गया मर्डर? उस रात फार्म हाउस के भीतर जो कुछ भी हुआ, उसकी गूंज सिर्फ उन्हीं दीवारों तक सीमित रहनी थी, लेकिन मौत की चीखें कभी पूरी तरह नहीं दबाई जा सकती। जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो सामने पड़े सतीश कौशिक का शरीर किसी अधूरी कहानी की तरह लग रहा था। चेहरे पर अजीब सा तनाव था, आंखें हल्की सी खुली हुई थी, जैसे मरते वक्त भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। कमरे की हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे मौत यहां रुक कर गई हो। पुलिस ने शुरू में इसे एक नेचुरल डेथ माना, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कई सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में कुछ ऐसी दवाओं के अंश मिले थे जो हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकती थीं। क्या यह महज इत्तेफाक था कि पार्टी में मौजूद लोगों में से किसी ने भी उनके तबीयत बिगड़ने की खबर नहीं दी? क्या किसी ने उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया था? और सबसे बड़ा सवाल, वो 200 करोड़ की डायरी जो पुलिस को सबसे पहले दिखी थी, वो अचानक कहां गायब हो गई? कहानी अब उलझने लगी थी। पुलिस जब होटल के स्टाफ से पूछताछ करने लगी तो कई विरोधाभासी बयान सामने आए। एक वेटर ने बताया कि रात करीब 1 बजे उसने कौशिक को कमरे के अंदर बैठे देखा था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी शक्ल कैमरों में ठीक से नहीं आई थी। वहीं एक दूसरे स्टाफ मेंबर ने दावा किया कि उसने 2 लोगों को कमरे से चुपचाप निकलते देखा था, लेकिन जब उसने होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो वहां कोई भी संदिग्ध मूवमेंट नहीं था। कैमरों से कोई छेड़छाड़ की गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और रहस्यमयी पहलू सामने आया। सतीश कौशिक की मौत के कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत से जुड़ी पहली अफवाह सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हो गई थी। ये जानकारी लीक कैसे हुई? क्या ये एक नेचुरल लीक था या फिर पहले से प्लान किया गया था ताकि जब पुलिस वहां पहुंचे
तब तक सबूत गायब किए जा सकें। फार्म हाउस का मालिक, जहां यह पार्टी चल रही थी, खुद एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन था। उसके संबंध कई राजनेताओं और बॉलीवुड के बड़े सितारों से थे। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे इस डायरी या किसी साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। पार्टी में उस रात एक ऐसा आदमी भी मौजूद था जिसका अंडरवर्ल्ड से सीधा कनेक्शन था। उसका नाम मीडिया में कभी नहीं आया, लेकिन उसके खिलाफ कई पुराने केस दर्ज थे। उसका काम था हाई प्रोफाइल लोगों के काले पैसों को सही जगह लगाना, उन्हें सफेद बनाना। पुलिस जब उसके पीछे गई तो उसे पता चला कि वो आदमी सतीश कौशिक की मौत के अगले ही दिन देश छोड़कर भाग चुका था। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट आया। सतीश कौशिक की मौत के कुछ दिन बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें 200 करोड़ की डायरी चाहिए तो सही लोगों से पूछो, और फिर फोन कट गया। पुलिस ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह नंबर विदेश का था और इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। क्या यह डायरी वाकई मौजूद थी या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब पुलिस ने सतीश कौशिक के बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस मिली जो बेहद संदिग्ध थीं। उनके अकाउंट में पिछले 6 महीनों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। लेकिन सवाल यह था कि ये पैसे कहां से आए और कहां गए। क्या उनका किसी बड़े रैकेट से कोई लेना देना था, या फिर ये किसी और का खेल था जिसमें उनका नाम फंसाया जा रहा था? इसी दौरान एक और खबर आई जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। मौत से कुछ दिन पहले ही सतीश कौशिक ने अपने कुछ खास दोस्तों को फोन करके बताया था कि वो किसी बड़ी परेशानी में है। उन्होंने किसी से उधार लिया था, लेकिन वो उधार एक साधारण लोन नहीं था। ये एक ऐसा कर्ज था जो उन्हें एक डील से जुड़ा रखता था। कौन सी डील? और यहीं से इस केस की असली कहानी शुरू होती है। अब तक सब यही मान रहे थे कि यह महज एक दिल का दौरा था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। जब पुलिस ने उनके करीबी दोस्तों से पूछताछ शुरू की तो एक नाम सामने आया, एक राजनेता जो कई माफिया कनेक्शंस के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि उसने ही सतीश कौशिक को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए राजी किया था। यह एक बड़ी डील थी जिसमें कई लोगों के पैसे लगे थे। लेकिन जब सतीश को इस डील की असलियत पता चली तो उन्होंने इससे पीछे हटने का फैसला किया, और यहीं उनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। क्या उनकी मौत का कारण यही था? क्या उन्होंने जाने अनजाने में किसी ऐसे खेल में कदम रख दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था? क्या वो 200 करोड़ की डायरी असल में इसी डील का हिस्सा थी? इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कई नए चेहरे सामने आने लगे। कुछ ऐसे लोग जो शायद इस कहानी के मास्टरमाइंड हो सकते थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मामले को हमेशा के लिए बदल दिया। सतीश कौशिक की मौत के 1 महीने बाद एक नामी पत्रकार को एक लिफाफा मिला। इस लिफाफे में कुछ पेपर्स थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स, और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव में वो सबूत थे जिनकी तलाश पुलिस को थी। इसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो शायद इस केस को पूरी तरह से खोल सकती थी। लेकिन वो पत्रकार जिसने ये लिफाफा हासिल किया था, अगले ही दिन अचानक गायब हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या सतीश कौशिक की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर ये केस भी उन हजारों हाई प्रोफाइल मामलों की तरह दफन हो जाएगा जिनका कोई अंत नहीं होता? जैसे ही पत्रकार के लापता होने की खबर फैली, मीडिया में इस केस को लेकर एक अलग ही सनसनी मच गई। लेकिन इससे पहले कि यह मामला और गहराता, पुलिस ने इसे एक साधारण केस बताकर धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में ये एक हार्ट अटैक था, या फिर किसी ने सतीश कौशिक को चुप कराने के लिए यह सब प्लान किया था। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जो भी संभावित गवाह सामने आते, उन्हें या तो डरा दिया जाता या फिर गायब कर दिया जाता। होटल के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि उस रात पार्टी में कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। लेकिन जैसे ही फुटेज को डिटेल में देखा गया तो कई मिनटों नए स्कैंडल्स और बड़ी खबरों ने इसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन जो लोग इस मामले के असली राज जानते थे, वो इस सच्चाई को भूल नहीं पाए, क्योंकि जिन लोगों ने सतीश कौशिक की मौत के पीछे का खेल खेला था, वो अब भी आजाद घूम रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि 200 करोड़ की डायरी अब भी कहीं ना कहीं मौजूद थी,
लेकिन उसके पन्ने अब किसके हाथ में थे, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस इस केस को आगे बढ़ाने का दिखावा कर रही थी, लेकिन हर दिशा में जांच अधूरी रह जाती थी। जिन लोगों से पूछताछ होनी थी वो या तो गायब हो जाते या फिर कोई सबूत ही नहीं बचता जो ये साबित कर सके कि सतीश कौशिक की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था। फार्म हाउस का मालिक भी कुछ दिनों तक चर्चा में रहा, लेकिन फिर उसे क्लीन चिट दे दी गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो असली गुनहगारों के लिए सिर्फ एक मोहरा था। फिर अचानक एक और अजीब घटना घटी। सतीश कौशिक के पुराने ड्राइवर ने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि सर की मौत से कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने बार बार कहा था कि वो किसी बड़े खतरे में हैं और अगर कुछ हुआ तो किसी को उनके बैंक रिकॉर्ड्स और पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। ड्राइवर ने यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब कुछ समय बाद उसने पुलिस को यह जानकारी देने की सोची तो वो खुद ही अचानक गायब हो गया। उसकी लाश एक हाईवे के पास मिली और इसे एक एक्सीडेंट करार दे दिया गया, लेकिन लोग जानते थे कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं था। इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब बॉलीवुड के ही एक बड़े नाम ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में यह कहा कि इंडस्ट्री में ऐसे कई सीक्रेट डील्स होती हैं जिनमें काले पैसे का खेल होता है और जो भी इस सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे चुप करा दिया जाता है। यह बयान भले ही खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन इससे उन लोगों की सोच को और बल मिला जो मानते थे कि इस केस में बहुत कुछ छुपाया जा रहा था। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब एक स्वतंत्र पत्रकार जिसने इस केस पर गहराई से रिसर्च की थी, उसने अपने ब्लॉग पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें दावा किया गया था कि 200 करोड़ की डायरी असल में सिर्फ पैसों का रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि उसमें उन हाई प्रोफाइल लोगों के नाम थे जो कई ब्लैक डील्स में शामिल थे। वो लोग जो राजनेताओं से लेकर अंडरवर्ल्ड तक जुड़े थे, और अगर ये डायरी सामने आ जाती तो कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते थे। लेकिन इससे पहले कि यह रिपोर्ट ज्यादा सुर्खियां बटोर पाती, उस पत्रकार की कार का ब्रेक फेल हो गया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब तक ये केस पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। पुलिस इस मामले पर कोई अपडेट नहीं दे रही थी, मीडिया इसे भूल चुकी थी और जो लोग कुछ जानते थे वो बोलने से डरते थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने ये साबित कर दिया कि इस केस के पीछे कोई ना कोई बेहद ताकतवर शख्स जरूर था। एक गवाह जो फार्म हाउस पार्टी के दौरान मौजूद था, उसने अचानक देश छोड़ दिया और जब पुलिस ने उसे ट्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि वो अब तक 4 अलग अलग देशों में अपनी लोकेशन बदल चुका था। ये सब देखकर साफ था कि वो किसी से भाग रहा था, लेकिन उससे पहले कि पुलिस उसे संपर्क कर पाती, उसकी लाश दुबई के एक होटल में मिली। इसे एक सुसाइड करार दिया गया, लेकिन अब तक हर किसी को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। अब यह केस पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन उन लोगों के दिमाग में अब भी सवाल बाकी थे जो इस मामले को गहराई से समझ रहे थे। क्या वाकई सतीश कौशिक की मौत एक हादसा थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? और अगर वो डायरी अब भी कहीं मौजूद थी तो वो किसके पास थी? क्या उसे कभी दुनिया के सामने लाया जाएगा या फिर वो भी उन रहस्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनका सच कभी उजागर नहीं होता? समय गुजरता गया और केस की फाइलें सरकारी दफ्तरों के अंधेरे कोनों में दबी रह गईं। पुलिस ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में इसे नेचुरल डेथ करार दे दिया और मीडिया ने भी धीरे धीरे अपनी दिलचस्पी खो दी। लेकिन जिन लोगों ने इस केस को करीब से देखा था, उन्हें पता था कि सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई थी। इसी बीच कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। उन पुलिस अफसरों को जिन्होंने इस केस में थोड़ी भी गहराई में जाने की कोशिश की थी, या तो ट्रांसफर कर दिया गया या फिर उन्हें किसी नई जांच में उलझा दिया गया। जो भी इस केस को फिर से खोलने की बात करता, उसे या तो धमकियां मिलती या फिर उसे किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता। फिर एक रात मुंबई के एक लोकल रिपोर्टर को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, अगर तुम सतीश कौशिक की मौत की सच्चाई जानना चाहते हो तो दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक पुरानी कोठी में जाओ। वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो इस केस को फिर से जिंदा कर सकता है। रिपोर्टर ने जब उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक बर्नर फोन था जिसे कुछ मिनटों बाद ही डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये फोन कॉल किसी आम अफवाह की तरह लग सकता था, लेकिन रिपोर्टर को लग रहा था कि इसके पीछे कोई सच्चाई है। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को बताया और फिर उस कोठी तक पहुंचने की प्लानिंग की। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक पुरानी और सुनसान इमारत थी
जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वो धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक हल्की बदबू आई, शायद किसी पुराने कागजों या सीलन की। उसने चारों ओर देखा और एक कोने में रखी लकड़ी की पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसमें उसे कुछ फाइलें और एक पुराना रजिस्टर दिखा। जब उसने रजिस्टर को खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही 200 करोड़ की डायरी थी। उसमें ऐसे नाम दर्ज थे जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सिर्फ बॉलीवुड के बड़े नाम ही नहीं, बल्कि कुछ नामी गिरामी बिजनेसमैन, राजनेता और यहां तक कि कुछ सरकारी अफसरों के भी नाम उसमें थे। ये साफ था कि यह डायरी सिर्फ पैसों का रिकॉर्ड नहीं थी, बल्कि इसमें उन सीक्रेट डील्स का कच्चा चिट्ठा था जिनके बारे में दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए था। रिपोर्टर को समझ आ गया कि उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिससे पूरे सिस्टम में भूचाल आ सकता है। उसने जल्दी से डायरी की कुछ पेज की फोटोकॉपी की और उसे अपने एक करीबी दोस्त को ईमेल कर दिया, ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो कम से कम सच दुनिया के सामने आ सके। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में पड़ चुका है। अभी वो वहां से निकला ही था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने फोन को देखा, नेटवर्क गायब था। उसकी कार के टायर पंचर हो चुके थे। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी काले कपड़ों में कुछ लोग वहां पहुंचे। रिपोर्टर की लाश अगले दिन यमुना किनारे एक सुनसान जगह पर मिली। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन उसके करीबी जानते थे कि यह कोई हादसा नहीं था। अब तक हर वो शख्स जो इस केस की सच्चाई के करीब पहुंचा था, या तो गायब हो चुका था या फिर उसकी रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस दोस्त को रिपोर्टर ने डायरी की कॉपी भेजी थी, उसने ये फैसला किया कि वो इसे दुनिया के सामने लाएगा। उसने एक न्यूज वेबसाइट से संपर्क किया और उन्हें पूरी कहानी बताई। कुछ ही घंटों में इस खबर ने इंटरनेट पर आग की तरफ फैलना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया, न्यूज आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया और रिपोर्टर के दोस्त का फोन भी अचानक स्विच ऑफ हो गया। कुछ घंटों बाद एक अनजान शख्स ने उस वेबसाइट के एडिटर को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो उस रिपोर्टर की हुई। अब यह केस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से लौटना नामुमकिन था। क्या डायरी अब भी किसी के हाथ में थी? क्या वो सबूत जो सिस्टम को हिला सकते थे हमेशा के लिए गायब हो चुके थे? या फिर कोई और इस सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत करेगा? इस केस में हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो रहा था, और सबसे बड़ा सवाल यही था, सतीश कौशिक की मौत का सच क्या कभी सामने आ पाएगा? कुछ दिन और बीते और केस की गुत्थियां और उलझती चली गईं। उस वेबसाइट के एडिटर ने अब तक किसी से भी इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह चुपचाप अपने ऑफिस में काम करता रहा, लेकिन उसके दिमाग में वही एक सवाल घूमता रहता था, क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? लेकिन एक दिन उसे एक अनजान शख्स का फोन आया। फोन पर कहा गया, तुमने जिन नामों की बात की थी वो सिर्फ नाम नहीं है, ये लोग सिर्फ एक नेटवर्क का हिस्सा हैं, और अगर तुमने आगे कुछ करने की सोची तो तुम भी वही होगे जो बाकी सब लोग थे। यह धमकी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। इस बार एडिटर ने बिना किसी और सवाल के फोन काट दिया। उसे यह साफ समझ में आ गया था कि वह अब इस खेल का हिस्सा बन चुका था, चाहे वह इसे चाहे या ना चाहे। उसने फैसला किया कि इस केस से खुद को पूरी तरह बाहर कर लेगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि जितना भी वो इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, सच उससे और करीब आता जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अब एक और मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद एक नई चौंकाने वाली खबर सामने आई। सतीश कौशिक के करीबी सहयोगियों में से एक, जिनका नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुआ था, अचानक मीडिया में आकर बोलने लगा। इस शख्स ने दावा किया कि सतीश कौशिक को एक बड़ी फिल्म डील के सिलसिले में काले पैसे की साजिशों के बारे में जानकारी मिल गई थी, और उसी जानकारी के कारण ही उनकी जान खतरे में थी। वह शख्स जो अब तक चुप था, अचानक सामने आया और उसने कहा, सतीश के पास बहुत बड़ी जानकारी थी, और उस जानकारी के साथ वह कहीं और नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम के भीतर की सबसे गहरी साजिश के बारे में जानने लगा था। उसने यह भी बताया कि सतीश की डायरी में सिर्फ एक ब्लैक मनी नेटवर्क के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सारे राजनेताओं और बिजनेसमैन के नाम थे
जिनके पास विदेशी बैंकों में अरबों का काला धन था। और सतीश का यही गलती थी, क्योंकि वह इस सब को उजागर करने वाला था। उसकी मौत से पहले ही उसने तय कर लिया था कि वह सबको सब कुछ बता देगा। इस बयान ने एक बार फिर केस को सुर्खियों में ला दिया, लेकिन साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा किया। अगर सतीश की डायरी में इतना बड़ा रहस्य था, तो उस डायरी को अब तक क्यों नहीं ढूंढा गया? क्या डायरी को छिपाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की गई थी कि वह कभी नहीं मिल पाए? इस बीच उस शख्स ने पुलिस को एक अहम सुराग भी दिया। उसने बताया कि सतीश के आखिरी दिनों में उसके पास एक शख्स आता था जो हमेशा काले कपड़े पहने होता था, और उसके पास एक पुराना बैग होता था। यह शख्स कभी किसी से बात नहीं करता था, बस धीरे धीरे सतीश से मुलाकात करता रहता। उस शख्स का नाम अब तक किसी को पता नहीं था। अब पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। फिर एक दिन पुलिस को एक नई जानकारी मिली। पता चला कि उस शख्स का नाम अरविंद था, जो किसी समय में एक बड़े बिजनेसमैन का असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब वह कहीं गायब हो चुका था। अरविंद की तलाश में पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो उसके पुराने दोस्तों और कनेक्शनों में शामिल थे। उन्हीं में से एक ने कहा, अरविंद को हमेशा यह लगता था कि कुछ बड़ा हो रहा है, और उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो किससे मिलता है। लेकिन यह बात साफ थी कि वह सतीश कौशिक के साथ किसी बड़ी साजिश में शामिल था। यह जानकारी भी एक और मोड़ लेकर आई। पुलिस अब अरविंद तक पहुंचने के करीब थी, लेकिन तब तक वह भी गायब हो चुका था। अब सतीश की डायरी और उसकी मौत के पीछे छुपे रहस्यों के बारे में लोगों के मन में सवालों का एक जाल बन चुका था। डायरी के पन्ने अब भी किसी के हाथ में थे, लेकिन कौन उसे लेकर चुप बैठा था? क्या वो सच कभी सामने आएगा, या यह सब सिर्फ एक और काले धंधे का हिस्सा था जो कभी नहीं उजागर हो सकेगा? मीडिया में इस केस की चर्चा फिर से बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही एक नई चिंता भी उत्पन्न हुई। क्या सतीश की मौत सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी, या फिर उसके हाथ में एक ऐसा पत्ते था जो अगर सामने आता तो पूरी सिस्टम को हिला सकता था? यह सवाल अब तक अनुत्तरित था, और इसके साथ ही इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दा अब भी पूरी तरह नहीं हटा था। सतीश कौशिक की मौत का रहस्य अब भी लोगों के दिमाग में ताजा था। हर तरफ से अब तक जो सुराग मिल रहे थे, वे एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया। हर एक नई जानकारी कुछ और सवालों को जन्म देती थी, और जो भी मामले में गहरे उतरने की कोशिश करता, वह या तो गायब हो जाता या उसकी जिंदगी पर किसी न किसी तरह का खतरा मंडराता रहता। लेकिन फिर एक दिन एक और ट्विस्ट आया। यह ट्विस्ट एक पुराने रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ था। यह रिकॉर्डिंग उस दिन की थी जब सतीश कौशिक ने उस काले कपड़े वाले व्यक्ति से आखिरी बार मुलाकात की थी। इसे किसी ने जानबूझकर रिकॉर्ड किया था, और वह रिकॉर्डिंग अब एक रहस्यमय तरीके से मीडिया में लीक हो गई थी। इस रिकॉर्डिंग में सतीश और उस शख्स के बीच एक दिलचस्प बातचीत हो रही थी, जो इस केस की गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकती थी। सतीश, जो कुछ समय से इस मामले के बारे में काफी चिंतित था, उस शख्स से कह रहा था, तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं चुप रहूंगा, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पर इसे बाहर लाने वाला हूं। तुम लोगों के सारे खेल का पर्दाफाश होगा। उस शख्स ने इस पर जवाब दिया, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितना बड़ा खेल खेल रहे हो। तुम्हारी छोटी सी जिज्ञासा के कारण तुम ऐसे लोगों के सामने खड़े हो जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह रिकॉर्डिंग अब तक की सबसे अहम कड़ी बन चुकी थी। इसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि सतीश ने किसी बड़े खेल को उजागर करने की योजना बनाई थी। शायद यही वह कारण था जो उसकी मौत का कारण बना। लेकिन इस रिकॉर्डिंग ने यह सवाल भी खड़ा किया कि आखिर उस शख्स का नाम क्या था, और वह कौन लोग थे जो सतीश की जान के पीछे थे। पुलिस को जब यह रिकॉर्डिंग मिली तो उन्होंने एक नई दिशा में जांच शुरू की। हालांकि एक और अजीब बात सामने आई। जैसे ही पुलिस ने रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने की योजना बनाई, अचानक उसी दिन उसका सर्वर हैक हो गया। कोई अज्ञात हैकर ने उसे डिलीट कर दिया। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह साफ साफ एक संदेश था कि इस मामले में किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग सच्चाई की खोज में लगे रहे। एक नए अखबार ने इस मामले को फिर से उठाया और इसके अंदरूनी पहलुओं पर चर्चा की। रिपोर्टर ने बताया कि कैसे सतीश कौशिक के संपर्क में आने वाले लोग, जिनमें से कुछ नामी व्यापारिक व्यक्ति और राजनेता थे, अब भी खुलेआम काम कर रहे थे।
एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए रिपोर्टर ने कहा कि सतेश को एक बार धमकी दी गई थी कि वह जो भी जानता है उसे छुपा ले, वरना उसके परिवार को भी खतरा हो सकता है। यह बयान नए सवालों को जन्म देता था। रिपोर्टर की खोज के बाद मीडिया में एक नई हलचल पैदा हुई, लेकिन जैसे ही मामला फिर से सुर्खियों में आया, रिपोर्टर को भी उसी रहस्यमय शख्स से फोन आया जिसने पहले भी धमकी दी थी। फोन पर कहा गया, तुमने जो जानकारी सार्वजनिक करने की कोशिश की है वह तुम्हारे लिए आखिरी होगी। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो तुम भी सतेश की तरह कहीं गायब हो सकते हो। यह धमकी अब किसी आम बात की तरह नहीं लग रही थी। वह रिपोर्टर भी डर के साए में जीने लगा। वह जानता था कि वह एक खतरनाक खेल में शामिल हो चुका है और अब यह सिर्फ सतेश की मौत का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे सिस्टम को चुनौती देने का सवाल बन चुका था। जैसे ही रिपोर्टर ने इस धमकी को अपनी टीम के सामने रखा, उन्होंने सबको एक कड़ा फैसला लिया। अब सबको सुरक्षा की आवश्यकता थी। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली घटना घटी। रिपोर्टर का फोन ट्रैक किया गया और वह रातों रात गायब हो गया। उसकी कार एक सुनसान इलाके में मिली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने इस मामले को एक और अच्छी तरह से सुलझा हुआ केस घोषित कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर यह साफ था कि वह भी सतेश की तरह एक बलि का बकरा बन चुका था। अब यह केस सच्चाई से कहीं ज्यादा गहरे राजनीतिक खेल में उलझ चुका था। उस समय तक लोगों को यह समझ में आ चुका था कि इस पूरे मामले का जो भी खुलासा करेगा वह खुद भी खतरे में पड़ जाएगा, और जो लोग इसके पीछे थे वे अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके किसी को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकते थे। क्या सतीश कौशिक की मौत का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या वह डायरी कभी सामने आएगी? और क्या वह सबूत जिनका खजाना अब तक छिपा हुआ है कभी दुनिया के सामने आएगा? या फिर यह सच भी एक और साजिश की तरह हमेशा के लिए गुम हो जाएगा? सवाल अब भी वही थे और जवाब कहीं खो गए थे। समय और परिस्थितियां इस केस को और भी रहस्यमय बना रही थीं। जैसे जैसे पुलिस और मीडिया की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि यह मामला किसी साधारण हत्या का नहीं, बल्कि एक विशाल काले धंधे का हिस्सा था। उस काले कपड़े वाले शख्स की पहचान अब भी नहीं हो पाई थी और न ही वह डायरी कभी पूरी तरह से सार्वजनिक हो पाई थी। इसके बावजूद इस केस से जुड़े लोग अब भी अजनबी मौतों और गुमशुदगी की लहरों में डूबे हुए थे। कुछ महीनों बाद मीडिया में एक नई खबर आई। खबर में दावा किया गया कि सतीश कौशिक की मौत से जुड़े कुछ और अहम दस्तावेज पुलिस को मिल गए थे, जिनमें उन राजनेताओं और बिजनेसमैनों के नाम थे जिनके काले धंधे और काले पैसे के नेटवर्क का वह हिस्सा था। ये दस्तावेज इतने गहरे और संवेदनशील थे कि पुलिस और सीबीआई दोनों ही पूरी तरह से चुप थे और इन दस्तावेजों को मीडिया से पूरी तरह छुपाया गया था। इसके बावजूद कुछ पत्रकारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जैसे ही वे इस रहस्य को खोलने के करीब पहुंचते, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे उनका रास्ता रुक जाता। तभी एक और झटका लगा। एक पुराने खबरिया चैनल के पत्रकार को फोन पर सूचना मिली कि सतीश कौशिक के पुराने दोस्तों और सहकर्मियों में से कुछ को धमकियां मिल रही हैं। ये धमकी भी उन्हीं अज्ञात शख्सों की तरफ से थी जो अब तक मामले को दबाए रखने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पत्रकार ने एक महत्वपूर्ण गवाह से संपर्क किया जो इस मामले से जुड़ी एक अहम कड़ी के रूप में सामने आया था। वह गवाह दावा कर रहा था कि सतीश कौशिक ने उसकी आखिरी मुलाकात में उसे यह बताया था कि वह किसी बड़े साजिश का हिस्सा बन चुका था और उसकी जान अब खतरे में थी। गवाह ने यह भी खुलासा किया कि सतीश ने उसे एक बार कहा था, जो मैं जानता हूं वह पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला सकता है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम ही वह इंसान हो जो इस सब को सामने ला सकते हो। गवाह का यह बयान अब केस में एक नई दिशा में मोड़ ला रहा था, क्योंकि इससे यह साबित हो रहा था कि सतीश ने अपनी जान को खतरे में डालकर उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया था जिनके बारे में कुछ भी सार्वजनिक करना मौत के सामान था। यह जानकारी मीडिया में फिर से वायरल हो गई। लोग यह जानने के लिए बेताब हो गए थे कि उस शख्स का असली नाम क्या था जो सतीश कौशिक की मौत के पीछे था। लेकिन जैसे जैसे पत्रकारों और जांच एजेंसियों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, वैसे वैसे उनके सामने और भी अजीब अजीब रास्ते आए। जिन गवाहों से वे संपर्क कर रहे थे उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई थी। एक के बाद एक गवाह गायब होने लगे या फिर वे अचानक से अपनी पिछली बातें बदलने लगे। पुलिस ने इन सब घटनाओं को संयोग मानने की कोशिश की, लेकिन अब तक यह साफ हो चुका था कि कुछ बहुत गहरे और अंधेरे तरीके से काम हो रहा था। एक दिन
एक और पत्रकार को एक गुमनाम फोन आया। उस फोन में कहा गया, तुमने जितनी बार सच का पीछा किया है, तुम्हारी जान उतनी ही ज्यादा खतरे में है। इस बार तुम अगर आगे बढ़े तो तुम्हें भी वह सब भुगतना होगा जो बाकी सबने किया। यह धमकी अब किसी सामान्य साजिश का हिस्सा नहीं लग रही थी। ये एक गहरी संगठित ताकत थी जो हर उस आदमी को चुप करवा देना चाहती थी जो सतीश की मौत के बारे में कुछ जानता था। पत्रकार ने इसके बाद मामले से खुद को पूरी तरह से अलग करने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप, उसकी नोटबुक और उसकी सारी जरूरी फाइलें गायब हो चुकी थीं। यह अब तक का सबसे बड़ा डरावना पल था। वह जानता था कि अब उसके पास कोई भी सुराग नहीं बचा था, और अगर उसने यह मामला छोड़ा नहीं तो वह भी किसी और की तरह गायब हो सकता था। इस सब के बावजूद इस केस में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सच्चाई जानने के लिए बेहद डिटरमिन्ड थे, लेकिन इस बार उन्हें यह समझ में आ चुका था कि यह खेल अब केवल सच्चाई का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था, और वह इसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सच्चाई अब भी कहीं दूर कहीं छुपी हुई थी, और उसका पर्दाफाश करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग इस सिस्टम से जूझते हुए अपने कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन उनके पास कोई निश्चित जवाब नहीं था, क्योंकि इस केस में हर कदम के साथ एक नया रहस्य जन्म ले रहा था। सतीश कौशिक की मौत का रहस्य अब भी अपने अंतिम जवाब की तलाश में था। वह डायरी, वह काले पैसे का नेटवर्क, वह सारे कनेक्शन, ये सब कुछ अब भी छिपा हुआ था, और सच्चाई का पर्दा एक बार फिर से उठने के इंतजार में था। क्या कभी वह सच्चाई सामने आएगी? क्या कभी उन लोगों का चेहरा उजागर होगा जिन्होंने इस पूरे खेल को रचा था? ये सवाल अब भी अनुत्तरित थे, और शायद आगे भी अनुत्तरित रहेंगे। समय की धारा ने इस रहस्यमय मामले को और भी गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। सतीश कौशिक की मौत अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था, बल्कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा बन चुका था। केस में हर कदम के साथ नया मोड़ आ रहा था, लेकिन इस बार हर कदम के साथ रहस्य और उलझते जा रहे थे। पुलिस और मीडिया दोनों ही सतीश की मौत के पीछे छिपे गहरे सच को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचते वैसे वैसे उनके रास्ते में और भी ज्यादा रुकावटें आ जाती। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक प्रमुख फिल्म प्रोड्यूसर जो सतीश कौशिक के करीबी दोस्तों में से एक था, अचानक मीडिया में सामने आया और उसने सतीश के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया। वह प्रोड्यूसर यह दावा कर रहा था कि सतीश के पास वह डायरी थी जो काले धंधे, ब्लैक मनी और विदेशी बैंकों में छिपे पैसों के बारे में पूरी जानकारी देती थी। इस खुलासे ने मीडिया में सनसनी मचा दी, क्योंकि अब यह साफ हो गया था कि सतीश कौशिक की हत्या सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक अपराध के तहत हुई थी। लेकिन जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, प्रोड्यूसर को भी धमकियां मिलने लगीं। एक दिन वह अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसकी कार एक सुनसान इलाके में पाई गई, लेकिन वह कहीं नहीं था। यह घटना सतीश की हत्या से जुड़ी किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी, और इसने यह भी साबित कर दिया कि अब इस मामले में कुछ बहुत बड़े लोग शामिल हैं जो किसी भी कीमत पर अपने राज को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से इस केस को एक नया मोड़ देने की योजना बनाई। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि वह डायरी किसके पास हो सकती थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि डायरी का एक हिस्सा अब भी किसी अज्ञात व्यक्ति के पास है, जो इसे चुपचाप अपने पास रखे हुए हैं। इसके बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था, और मामला जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इसका हर पहलू और भी जटिल होता जा रहा था। एक और नया मोड़ तब आया जब एक पुराने सहयोगी ने यह बयान दिया कि सतीश कौशिक के पास एक गुप्त डॉक्स और रिकॉर्ड थे, जिनमें उन बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं के नाम थे जो इस सारे काले पैसे के खेल में शामिल थे। उसने यह भी कहा कि सतीश को यह सब पता चलने के बाद वह इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए योजना बना रहा था, लेकिन उसने कभी इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह सामने आया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद इस गुमनाम गवाह ने यह भी दावा किया कि सतीश ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने परिवार के कुछ लोगों को यह बताया था कि वह इस मामले में जो कुछ भी जानता है उसे छुपा नहीं पाएगा। शायद यही कारण था कि वह इतने डर में था। उसकी आशंका अब सच साबित हो चुकी थी। उसकी हत्या सिर्फ एक काले धंधे का हिस्सा थी, जिसमें वह भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक अहम कड़ी था। अब तक सतीश कौशिक की डायरी और उसके गुप्त दस्तावेज कहीं खो गए थे, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया था कि ये दस्तावेज कहीं और हैं, और इसका खुलासा होने से
कुछ बहुत बड़े लोग खतरे में आ सकते थे। पुलिस, मीडिया और जांच एजेंसियां अब तक केवल असंभाव्य सुरागों के साथ ही आगे बढ़ रही थीं, और जैसे जैसे ये जांचें आगे बढ़ रही थीं, मामले की परतें और भी ज्यादा गहरी हो रही थीं। फिर एक और अजीब घटना घटी। पुलिस को एक फोन आया जिसमें दावा किया गया था कि सतीश की मौत के बाद कुछ लोग अब भी उसके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से सतीश के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया। लेकिन यह कोई साधारण सुरक्षा नहीं थी। अब परिवार के लोग अपने घरों में पूरी तरह से बंद हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें अब भी किसी से खतरा हो सकता है। कुछ महीनों बाद एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि सतीश की हत्या के पीछे कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। यह नेटवर्क न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था, बल्कि इसके तार राजनीति और व्यवसाय तक फैले हुए थे। अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या सतीश की हत्या सिर्फ एक दुर्घटना थी, या यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे काफी समय से योजना के तहत अंजाम दिया गया था। संभावना यह भी थी कि सतीश को उसके जानकारों से ही धोखा दिया गया था। जो लोग उसके करीबी थे वही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो सकते थे, मगर वह डायरी, वह काला पैसा और वो सारे बड़े नाम अब तक गुम थे। क्या कभी वे सब सामने आएंगे? क्या कभी कोई यह जान पाएगा कि आखिर सतीश की मौत के पीछे कौन लोग थे और उनकी असली साजिश क्या थी? यह रहस्य अब भी किसी गहरे अंधेरे में था, और समय के साथ इसकी गुत्थियां और भी उलझती जा रही थीं। क्या कभी सतीश कौशिक की हत्या का सच सामने आएगा, या फिर यह मामला हमेशा के लिए एक अनसुलझी मिस्ट्री बना रहेगा? सतीश कौशिक की मौत का रहस्य अब तक अनसुलझा था। मीडिया में गहमागहमी जारी थी, लेकिन जितनी कोशिशें की जा रही थीं, उतना ही यह मामला गहरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। डायरी, जो शायद इस पूरे मिस्ट्री का अहम हिस्सा थी, आज भी कहीं खोई हुई थी। काले धंधे, राजनीतिक साजिशें और भ्रष्टाचार के ऐसे तार जुड़े हुए थे जिनका कोई अंत नहीं था। पुलिस, मीडिया और जांच एजेंसियां अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थीं, लेकिन हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियां मिल रही थीं। वह गुमनाम फोन कॉल्स, धमकियां और गायब हो चुके गवाह, सब कुछ यह साबित कर रहा था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक साजिश थी जिसे बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया था। सतीश कौशिक ने जिन बड़े राजों को जानने की कोशिश की थी, वे शायद अब तक बाहर नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो भी इस रास्ते पर चलता वह खुद खतरे में पड़ जाता। उसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया। समय ने इस मिस्ट्री को एक ऐसी चुप्पी में डुबो दिया जिसे कोई नहीं तोड़ सका। सतीश के परिवार ने अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन उस दिन के बाद उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। सतीश की हंसी, उसकी बातें और उसके वो दिन अब सिर्फ यादों में सिमट कर रह गए थे। क्या वह डायरी कभी सामने आएगी? क्या वह बड़ा नाम कभी उजागर होगा जो सतीश की मौत के पीछे था? ये सवाल अब भी लोगों के दिमाग में गूंजते हैं, लेकिन अब तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। सतीश कौशिक की मौत, जो एक बार एक सुर्खी थी, अब एक अंधेरे रहस्य बन चुकी थी, और उसका सच शायद हमेशा के लिए छिपा रहेगा। इस तरह एक और सच्चाई अज्ञात ही रह गई, और एक और केस अनसुलझा रह गया। एक ऐसी मिस्ट्री जो समय के साथ धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। तो दोस्तों, यही था सतीश कौशिक की मौत का रहस्य। एक रहस्य जो आज भी हमारे बीच अनसुलझा है। क्या सच में वह डायरी और वो सारे गहरे राज कभी सामने आएंगे? क्या सतीश की मौत के पीछे किसी बड़े खेल का हाथ था? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन इन गुत्थियों ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे दबाने के लिए किसी भी हद तक जाया जाता है। आपने इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें फॉलो करें, ताकि ऐसे और भी रहस्यमय मामलों की गहराई में हम एक साथ उतर सकें। इस रहस्य के साथ हम अब आपको छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें, हर गुमशुदा सच की एक कहानी होती है, और वो सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। जब तक अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद और नमस्कार।